Hello and welcome. I am DC Rathi here from Rathi English Academy. I hope आप सभी विद्यार्थी रेडी हैं आज इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हम आपको ले चलेंगे बेसिक ग्रामर प्लस स्पोकन के बारे में हम आपको आज सिखाएंगे और आप सीखेंगे। तो आई होप आप सभी रेडी हैं और मैं आपके साथ इस सफ़र में की शुरुआत कर रहा हूं। तो चले स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस आई एम फाइन एंड यू? ओके, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्पोकन इंग्लिश क्लास, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर प्लस स्पोकन प्लस वोकेबलरी। डेली क्लास आपको बैक टू बैक मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 1। तो क्लास 1 आज हमारी जो क्लास है विद्यार्थियों वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव मीन्स आदेशात्मक, सेंटेंसेस मीन्स आदेशात्मक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब हुआ आदेशात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है। ओके, राइट। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यानी सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर हम रख देते हैं अदर वर्ड, जिसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं वो होता है स्ट्रक्चर। आप जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊं आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सप्लेन यू एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सबने कोशिश करें। If you have any questions, any doubt, then please comment on the comment box and tell me how can I help you। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। डेफिनेटली 24/7 आवर्स राठी इंग्लिश एकेडमी आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। हम हमेशा इस अंग्रेजी सीखने का जो सफ़र है जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, इस 1000 मील की यात्रा में पहले कदम से ही हम आपके साथ हैं और अंतिम पड़ाव तक हर समय आपको आपकी मदद के लिए राठी इंग्लिश एकेडमी रेडी रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फिर अदर वर्ड रख देते हैं। ओके, कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है उसे बताओ। तो उसे बताओ में वर्ब कौन सी है? वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। तो बताओ, बताने को कहते हैं टेल। इसकी फर्स्ट फॉर्म, बताने की फर्स्ट फॉर्म टेल होती है और उसे है ऑब्जेक्ट। अब उसे की इंग्लिश 2 होती हैं, हिम भी होता है और हर भी होता है। तो हिम अगर हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे की इंग्लिश हिम होगी, और अगर हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हर होगी। मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हिम आएगा, और अगर फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हर आएगा। तो उसे बताओ, टेल हिम हर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? उसे मत बताओ। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसे मत बताओ। तो मत की अंग्रेजी मना करने के लिए नॉट, लेकिन नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब विद इट। नॉट हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट यूज हो सकता है। दिस इज़ द रूल ऑफ ग्रामर। तो डू नॉट लगाएंगे मत की अंग्रेजी डू नॉट, जिसको शॉर्ट में हम डोंट कहते हैं। डू नॉट को। डू और नॉट मिलकर के डोंट बन जाते हैं।
और बताने को कहेंगे हम टेल, और उसे को कहेंगे हम हिम या हर। तो उसे मत बताओ, डोंट टेल हिम हर। तो अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको लिखना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले आप डोंट लगा देंगे और फिर हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी ये ऐसे कैसा आ जाएगा, शुरू में हम डोंट रख देते हैं। ओके, तो ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें हम पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और नेगेटिव स्टेटमेंट यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम डोंट रख देते हैं, मत की अंग्रेजी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद ऑल विद यू। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। स्पोकन इंग्लिश में जो है हम हमारी जो भावनाएं हैं हम उनको शेयर करते हैं, और ग्रामर जो है हमारी जो पूरी जो लैंग्वेज है वो पूरी ग्रामर पे बेस्ड है, ग्रामर पे बेस्ड है। तो विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक करेक्ट इंग्लिश। और ग्रामर एक्चुअल में क्या होते हैं, ग्रामर इज़ द वे टू एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस आवर माइंड, ठीक है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स माइंड, यानी कि वक्ता के मन में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमारी एक फीलिंग को बताते हैं। हम हज़ारों स्ट्रक्चर सीखेंगे, हर स्ट्रक्चर कोई ना कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, राइट। सो ये स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन स्ट्रक्चर से हम हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, और हम अपने मन की फीलिंग्स को जो है हम शेयर कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लीजिए। हमें दोष मत दो, तो दोष देने को कहते हैं ब्लेम। तो हमें दोष मत दो, हमें को अस कहते हैं, तो और मत को डोंट कहते ही हैं। तो हमें दोष मत दो, डोंट ब्लेम अस। ओके, अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, हमें दोष मत दो, डोंट ब्लेम अस। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज देखो मुझे भूलना मत। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, तो देखने को सी कहते हैं, और मुझे भूलना मत, तो मत को डोंट कहते हैं, बोलने को फॉरगेट कहते हैं, और मुझे को मी कहते हैं। सी डोंट फॉरगेट मी। देखो मुझे भूलना मत, सी डोंट फॉरगेट मी। पार्डन मी, सी डोंट फॉरगेट मी। पार्डन मी का मतलब होता है वापस से रिपीट करना। अगर आपको सामने वाले की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही, या आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपको फिर से सुनना है, उसको ठीक से सुनना है, तो आप कह सकते हैं पार्डन मी प्लीज, राइट। हमसे पंगा मत लेना, वही बात है, मत की अंग्रेजी डोंट, पंगा लेने को हम मैस कहते हैं, और हमसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो अस हो जाएगा, उसके साथ विद जोड़ देंगे, विद अस। तो हमसे पंगा मत लेना, डोंट मैस विद अस, डोंट मैस विद अस। उसे बदनाम मत करो, बदनाम करने को डिफेम कहते हैं, तो डोंट डिफेम हिम हर। पार्डन मी, डोंट डिफेम हिम हर। तांग झांक मत करो, तांग झांक करने को पीप कहते हैं, PEEP, डोंट पी। तांग झांक मत करो, डोंट पी। इसी तरह से किसी को भी गाली मत दो, गाली देने को अब्यूज कहते हैं, ABUSE, अब्यूज। अब्यूज मीन्स गाली देना। तो किसी को भी गाली किसी को भी गाली मत दो, किसी को भी अंग्रेजी होगी एनीवन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा डोंट अब्यूज एनीवन। किसी को भी गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन। पार्डन मी, डोंट अब्यूज एनीवन। जाओ, नहाओ और तैयार हो जाओ। तो जाओ, जाने को गो कहते हैं, नहाओ, टेक बाथ, और तैयार हो जाओ, एंड गेट रेडी। जाओ, नहाओ और तैयार हो जाओ। गो, टेक बाथ एंड गेट रेडी, गेट रेडी।
गो टेक बाथ एंड गेट रेडी। उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। तो डोंट पीटने को बीट कहते हैं, डोंट बीट हिम हर। पार्डन मी, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम हर। ओके, इसी तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। हजारों सेंटेंस, किसी को कोई ऑर्डर देना है, कमांड देना है, तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। अगर आपको इन सेंटेंस को विनम्र बनाना है, पोलाइट बनाना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आप इन्हीं के स्टार्टिंग में प्लीज़ या काइंडली जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ आओ, तो कम हियर, ये एक तरह का ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। बस इसी को अगर पोलाइट बनाना है, विनम्र बनाना है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाना है, तो प्लीज़ कम हियर या काइंडली कम हियर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you will get enjoyed your class. I hope you will have fun with me, and I hope you are taking the best of your life. You are having a good learning, and I hope every video back to back will be the best. I will try my level best. Rathi English Academy is always with you in this journey of English. So thank you so much for joining Rathi English Academy. Yes, please get ready. And मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ आज, एक मोटिवेशन की बात बताना चाहता हूँ। टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। प्यारे विद्यार्थियों, इस लाइन का मतलब क्या होता है? टीचर्स ओपन द डोर, शिक्षक केवल दरवाज़ा खोलते हैं, बट यू एंटर द डोर योरसेल्फ, लेकिन उस दरवाजे में आपको खुद को ही प्रवेश करना होगा। आप ये मत समझ लेना कि टीचर्स आपको जो है सब कुछ बना सकते हैं। टीचर्स जो है केवल एक गाइड होता है, एक मेंटर होता है, ठीक है। आपकी मेंटरशिप कर सकता है, ठीक है, आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको दरवाज़ा खोल सकता है आपके लिए, बट उस दरवाजे में एंट्री आपको खुद को करनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से कि केवल पुस्तक खरीदने या कोचिंग ज्वाइन करना, कोचिंग क्लास ज्वाइन करना सफिशिएंट नहीं है। ज़रूरी तो है बुक्स खरीदना, बुक्स होना और कोचिंग क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी तो है, इट्स कंपलसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई सब मैं सब कुछ सीख गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। नो, अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, see you again in the next video. Yes.